मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। तो क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। 25% की हम भिन्न बनाएंगे, 25/100 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौका 100। ठीक है भैया, यानी 4 रुपया में बेच रहा है वो, एक का उसे लाभ हुआ है, एक का उसे लाभ हुआ है। ठीक है, तो वो कह रहा उसका लाभ प्रतिशत कितना है, यानी विक्रय मूल्य पे है 25% और वो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। जो लाभ प्रतिशत हमें विक्रय पे तो दे रखा है, तो वो विक्रय पे नहीं क्रय पे पूछेगा। किस पे पूछेगा? क्रय पे। तो देखो 4 रुपये में उसने बेची वस्तु, 1 रुपये का लाभ हुआ, तो वो 3 रुपया की तो खरीद के लेके आया होएगा। 3 रुपया की खरीद के लाया, 1 रुपये का लाभ, परसेंट बनाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई 3 से काटेंगे तो 33 सही 1/3% का प्रॉफिट आ गया। ये आंसर। यानी फिर समझ लो, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य मतलब 4 रुपया में उसने बेची वस्तु और 25% का लाभ, यानी 1 का लाभ हुआ। 4 रुपया में बेची, 1 का लाभ हुआ, तो वो 3 की तो लाया होएगा खरीद के। 1 का लाभ परसेंट बनाने के लिए 100, तो कितना परसेंट लाभ हो क्रय मूल्य पे? 33 सही 1/3%। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखोगे। नेक्स्ट क्या है? किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पे, भैया हमें पता ही नहीं 3/4 कितना, मान लो 100 रुपया है और 100 रुपया की 100 ही वस्तु लाया, 100 ही माल है वाको। अब 3/4, 100 का 3/4 कितना होएगा? 100 का 3/4 हो जाएगा, 400 काटेंगे 25 और 25 75 हो जाएगा। अब उसने 75 20% लाभ पे बेच दिया, 120/100, 25 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 4 के बार 30, 30 90 रुपया में बेच दिया उसने 75 हिस्सा। अब 100 में से 75 तो बेच दिया उसने, 25 तो अभी भी बचा। अब शेष क्रय मूल्य पे बेच दिया, वहाँ ने 25 पे बेच दिया। 25 जो माल हो 25 रुपया पे बेच दिया। अब 90 और 25 कितने हो गए? 90 और 25 हो गए भैया 115, 115 ही तो हो गए। और टोटल वस्तु कै रुपया की? 100 रुपया की। तो उसे कितने रुपए लाभ हुआ? उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? 15% लाभ होगा। कितने परसेंट? 15%। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे। एक बेईमान व्यापारी अपने माल क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है जी, वह फिर भी 20% लाभ अर्जित करता है। अच्छा, क्रय मूल्य पे बेचने के लिए बोल रहा जी वो, और फिर भी 20% लाभ अर्जित कर रहा, 25% लाभ अर्जित कर रहा। अच्छा देखो, 25% लाभ को क्या बनेगा? 25/100 और 25 एकम 25 और 25 चौका 100। ठीक है, अब देखो ध्यान से। तो देखो, यानी क्रय मूल्य पर बेचने कह रहा और फिर भी कम तोल कर 25% लाभ अर्जित कर रहा, यानी 4 रुपया में बेचने कह रहा फिर भी 1 रुपया लाभ अर्जित कर रहा वो, तो 5 में ही तो देगा वो। और 5 पॉइंट की वो कह रहा 1 किलोग्राम के स्थान पे वो उसे दे रहा 5 पॉइंट के हिसाब से, और 5 पॉइंट के हिसाब से मतलब 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम बता रहा हूँ। अगले वाले बंदे को कितना बता रहा मैं? 1 किलोग्राम उतने का उतने दे रहा हूँ। तो 5 से काटोगे कितनी बार आ जाएगा? 1 पॉइंट की वैल्यू 200 आ जाएगी। हमें चाहिए 4 पॉइंट की वैल्यू, वो 4 ही तो देने की कोशिश कर रहा है। 4 पॉइंट की वैल्यू 4 दूनी 800, तो वो 800 ग्राम का बाट यूज कर रहा है। कितने ग्राम का बाट यूज कर रहा है? 800 ग्राम का। समझ लो, 25% का लाभ अर्जित करा, 25/100 तो 1/4, मतलब उससे तो कह रहा 4 कि 4 को लाइव में खरीद के 4 ही दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी 1 लाभ अर्जित कर रहा हूँ। इसका मतलब 5 में बेच रहा हूँ, तो 5 में बेच रहा हूँ और 1000 को ही तो बट्टा बता रहा अगले वाले कि मैं 1 किलो पूरा दे रहा हूँ, लेकिन वो तोल तक कम रहा। 5 पॉइंट की वैल्यू 1000, 1 पॉइंट की वैल्यू 200, तो हमें तो वास्तविकता में 4 पॉइंट दे रहा हूँ, 4 पॉइंट की वैल्यू 800 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट। एक दुकानदार ने बिजली प्रेस को 10% पे क्या करा उसने? 10% लाभ पर बेच दी उसने। ठीक है जी, 10% लाभ पे, मान लो हमें पता नहीं कै रुपया की, 100 रुपया की, 10% लाभ पे यानी 110 में बेच दी। अगर उसने 10% कम में खरीदी होती, 10% कम में खरीदी होती, यानी कि 90 रुपया में खरीदी होती, और 16.50 रुपया कम में बेचा होता, 16.50 रुपया कम में बेचा, 16.50 रुपया कम में बेचता। पहले तो 110 की बेच रहा है ना,
अब अगर वो 16.50 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। 10% का लाभ भैया यहीं पे ही तो होता। 10% का लाभ 110/100, 11.99 बेचे जब ही तो होता 10% का लाभ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रुपया कम है, यहाँ पे क्या रुपया कम है, 11 रुपया कम है। और यहाँ पे क्या रुपया कम कह रहा हूँ, 16.50। 11 पॉइंट की वैल्यू 16.50 होगी। 11 से काटोगे, 11 कम 11, 11 पन्ना 55, 0। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 पॉइंट की वैल्यू होगी 1.5 रुपया। 1 पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, 1.5 रुपया। हमें तो 100 पॉइंट की वैल्यू चाहिए। जब इसमें 100 की गुणा करोगे, 100 गुणा 1.500 तो 150 रुपया आ जाएगा। कितने रुपये, 150 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट, एक वस्तु 450 में बेचने पे 450 में बेची वाने, अब 25% की हानि होगी। हानि की पूर्ति करो भैया, यानी 100 ऊपर 75 नीचे पूर्ति करेंगे। तो वो किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 25% लाभ 25% लाभ कमाना चाह रहा हूँ। 125/100, 100 से 100, 25 पंजे 125, 25 थी 75, 315 बार 150 हो जाएगा, 15 पंजे 75, यानी 0। 750 रुपया की बेचेगा जी वो, 750 रुपये की। 144 पेन बेचने पर, 144 पेन माना बेच दी और 6 पेनों को विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, बेचने वाले मूल्य के बराबर हानि हुई है उसे। ठीक है ना, यानी 144, यानी 144 पेन उसने बेच दी। 144 पेन बेचने पे उसे क्या हुआ, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हुई है। विक्रय मूल्य बोला उसने, विक्रय मूल्य 144 पेन बेची हैं और 6 का उसे लाभ हुआ बेचने वाले मूल्य पे, तो वो 150 लाया खरीद के। वो कितनी लाया, 150 लाया खरीद के। और 6 का उसे लाभ हुआ परसेंट बनाने के लिए 100। 1 मिनट, लाभ नहीं, उसे हानि हुई है ना, हानि। हाँ, तो 6 की हानि हुई है उसे। देखो 1 मिनट दोबारा से देखो, मैंने सॉरी ध्यान से पढ़ा नहीं। 144 पेन बेची और 6 पेन की हानि हुई। 6 पेन की हानि हुई तो वो 150 ही तो लाया खरीद के। 150 लाया खरीद के, 6 की हानि परसेंट बनाने को 100, 50 दूनी 100, 50 दिया 150, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4% की हानि होगी उसे। कितने परसेंट की हानि होगी जी उसे, 4% की हानि होगी उसे। ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, अब खुद करोगे इस तरीके के सवाल, मैंने कल भी बहुत कराए हैं इस तरीके के सवाल। एक दुकानदार ने 30 किलो चावल 35 के हिसाब से 30 किलो चावल 45 के हिसाब से 45 के हिसाब से बेचे, तो 1350 में खरीद लिए माने, 1350 में। अब कुल मात्रा का 40%, कुल मात्रा का 40% 60 रुपये प्रति किलो की दर से मैंने बेच दिए। भैया 30 किलो चावल है, ठीक है। अब 30 किलो के 40%, यानी कि कहने का मतलब 4 थी, 12 किलो जो चावल है उसने 60 रुपये के हिसाब से बेच दिए। 12 छिंग 12 65 72, यानी 720 रुपया के मैंने बेच दिए। अब उसे कुल लाभ 20% कमाना। भैया उसने 1350 में खरीदे और 20% वाला लाभ चाहिए पूरे 1350 पे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 135 की 12 में करोगे तो 1620 आ जाएगा। उसे 1620 रुपया में चावल सारे बेचने हैं। 1620 रुपये में चावल बेचने हैं। 720 रुपया के उसने बेच दिए, तो 900 रुपया के ही तो बेचने हैं और जो बेचने हैं। अब 12 किलो ही तो बेचे उसने, यानी 30 किलो में से 12 किलो चावल बेच दिए उसने। 30 किलो में से 12 किलो बेच दिए, तो कितने किलो बेचेगा वो, 18 किलो ही तो बेचेगा। 18 का हिसाब से 900 के बेचने, तो कै रुपये किलो बेचेगा, 18 पंजे 90 और 0 50 रुपये किलो बेचेगा जो शेष चावल है। 50 रुपये किलो बेचेगा शेष चावल, समझ लो। 30 किलो चावल 45 रुपये के हिसाब से खरीदे वाना, तो टोटल 1350 के खरीद ले। 20% लाभ कमाना, तो 1620 के हो गए। ठीक है। अब उसने कुल चावल के 40%, यानी 30 किलो चावल के 40%, कितने, 12 किलो चावल 60 के हिसाब से बेच दिए, तो 720 के बेच दिए। अब 720 के बेच दिए, 1620 के बेचने, तो कितने के और बेचने चावल, 900 रुपया के और बेचने। 900 रुपये के कौन से चावल बेचने जो बचे हुए, कितने बचे हुए, 30 में से 12 किलो बेच दिए, 18 किलो ही तो बचे। 18 के 900 में भाग देंगे तो 50 रुपये किलो। सीमा ने एक मोबाइल फ़ोन 25% हानि से बेच दिया। 25% हानि से 1950 में बेच दिया। देखो 1950 में बेचो और 25% हानि से, हानि की पूर्ति करो, 100/75। अब उसे 30% लाभ कमाना, कितने में बेचेगी, 130/100, 100 से 100 काट पीट लो, 25 थी 75, इसे काटोगे भैया, यानी 25 सत्ते 175 और 20 बचेंगे, 25 अट्ठे 200। ठीक है, फिर 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 26 की 1300 120 में गुणा करोगे
तो कितना आ जाएगा, यानी टोटल आ जाएगा 1380, 1380 नहीं 3380, 3380 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट, एक इत्र की शीशी, इत्र भैया परफ्यूम को बोलते हैं, 15% के बट्टे के बाद विक्रय मूल्य इतना है। ये 36 पॉइंट, ये थोड़ी सी 3675.40 है, 3600, यानी देखो मान लो हमें क्या पता है कितना रुपया का आया, 15% डिस्काउंट दे दिया, 85 होगा बट्टे 100, और डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेची, 3675 और पॉइंट 40 है, पॉइंट हटा दो 100 आ जाएगा, 100 से 100 काटगा और 85 से इसे पूरे को काट लो, जब 85 से इस पूरे को काटोगे तो 4324 रुपये आ जाएगा, 4324 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, किसी वस्तु का सीपी जो है एमआरपी का, एमआरपी बोलते हैं अंकित मूल्य को, 80% है जी, 80/100। ठीक है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ठीक है जी। अब एमआरपी गुणा में तो किस में आ जाएगा, भाग में, CP/MRP बराबर 4/5। 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ। चलो या भी छोड़ दो, इसे मत लिखो, 4-5 काटो मत ना, कोई दिक्कत ना, और आसान हो जाएगा। अच्छा, एमआरपी बस बटे में ले आओ, CP/MRP और 80/100 आ गया। अब उसने 12% का बट्टा दिया, 12% का भैया छूट जो देगा ना, बट्टा बोलते हैं डिस्काउंट को, वो एमआरपी पे ही तो देगा। ठीक है। अब 100 पे उसने 12% का बट्टा दे दिया, 12% का बट्टा दे दिया तो 88 तो बचा, 88/100, 100 88 रुपया में तो देगा। और क्रय मूल्य है वह 80 रुपया, 80 रुपया क्रय मूल्य, 88 में मैंने बेचा तो कै रुपया का लाभ हुआ, 8 रुपया का लाभ हुआ, किस पे हुआ, 80 पे हुआ। और परसेंट बनाने को 100, 8 धैम 80, 10 धैम 100, 10% का होगा। ठीक। नेक्स्ट, एक किसी व्यापारी ने बिक्री के सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा करी। ठीक है जी, 25% छूट देने की घोषणा करी। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है तो 320 रुपये मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी, देखो ध्यान से। तो किसी व्यापारी बिक्री के सिलसिले वस्त्रों 25% की छूट चाह रहा, 320 वाली मूल्य, 320 रुपये मूल्य वाली कितनी कमीज खरीदनी होंगी अगर वो 400 रुपये की छूट चाहता है। देखो 320 रुपये मूल्य वाली और 25% की छूट, 25/100, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4/32, 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की उसे एक कमीज पर छूट चाहिए, 80 रुपये की, और 400 की छूट चाह रहा हो तो कितनी कमीज लेगा वो, 1 0 से 0, 8 पंजे 40, 5 कमीज लेगा भैया वो। कितनी कमीज लेगा, 5 कमीज। ठीक है, समझ लो, 320 पे 320 मूल्य वाली कितनी कमीज, 25% की छूट चाह रहा हो। देख लो, 320 रुपये की कमीज चाह रहा वो, 25% की छूट देने की घोषणा करी, 25% हमने 25/100 यानी 80 रुपये की छूट चाह रहा हो वो एक कमीज पे, तो 400 रुपये में खरीदनी, वहाँ 80 की 4 से गुणा करेंगे तो 5 ही तो कमीज खरीदेगा वो, 5 कमीज। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। देखो CP हमने मान लिया 100 और MRP मान लिया हमने 120, क्योंकि 20% ज़्यादा। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दे दिया, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी, तो 80/100, 2 0 से 2 0, 12 8 96, 12 8 96 में बेच दीवाना। MRP पर अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया, 20% का बट्टा काट के 96 रुपया की बेच दीवाना कमीज, और खरीद कितने की ही, 100 रुपया की, तो कै को रहो घाटो रहो बात, और कैर को 4% का, 4% की हानि रही। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है जी, कोई दिक्कत ना, 450 में खरीद लीजिए, 450 में खरीदता है। इसकी सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित है कि 10% बट्टा देने के बाद भी, 10% बट्टा देने के बाद भी उसके 20% लाभ हो रहा हुआ। अच्छा जी, यानी 10% का बट्टा दे दिया और 10% का बट्टा देने के बाद भी उसे क्या हो रहा है, 20% लाभ हो रहा। ठीक है भैया, समझोगे। 450 की घड़ी है, ठीक है, 20% लाभ हो रहा, 20% लाभ हो रहा तो 120/100 होगा, 2 0 से 2 0 काट लो, यानी भाई 450 में मैंने खरीदी, और व्यापारी, हमें तो पता है ना सूची मूल्य MRP मूल्य बताना, तो पहले व्यापार लाभ बढ़ा दो 20%, जो वाह हुआ, तो 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 चौक 48 और 6 54, 540 हो गई
अगर वह 20% लाभ। अभी 540 में 10% छूट देने के बाद और पढ़िए, तो 10% की छूट पड़ी है तो 10% की छूट और बढ़ा दो, 10% की छूट बढ़ानी है तो 100 ऊपर 90 नीचे, 10 से 10, 9 6 के 54 और 6 की 100 में करेंगे तो 600 रुपया की होगी घड़ी। घड़ी कितने की होगी? 600 रुपया की। नहीं समझ आया फिर देख लो, नहीं समझ आया तो ठीक है भैया, फिर समझा देता हूँ मैं, देख लो एक बेर। देखो घड़ी व्यापारी कितने में खरीद रहा? 450 में खरीदी, और इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करो उस एक ने आदमी ने, दुकानदार ने, कि 10% बट्टा देने के बावजूद भी उसे 20% का लाभ हुआ। तो यहाँ पे 20% का लाभ बढ़ा दो, 120/100, और 20% का लाभ बढ़ा दो, और वो करो 10% का बट्टा भी दिया यहाँ पे, तो बट्टा भी तो बढ़ाओ, बट्टा बढ़ाएंगे तो 100/90 एक जगह कर दो, 100 से 100, 10 से 10, 9 पंजे 45 50 और 12 पंजे 60, ठीक है, और 10 ऐसे 600 रुपया में आ गई। नेक्स्ट, कोई व्यापारी अपना माल वस्तुओं के मूल्य, उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। कहने का मतलब अगर उसकी कॉस्ट 100 रुपया है ना, तो वो अपने छाप रहा, अपने प्रिंट करो, MRP 120 गिर रहा, 20% ज़्यादा गिर रहा, और बेचने के समय 10% का बट्टा दे रहा। बट्टा तो भैया MRP पे देगा 10% को, यानी 90/100, 20 से 20, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108, 100 की वाकी कॉस्ट ही 108 में वाने बेच दी, तो अब भी तो वह लाभ हुआ कितने परसेंट का? 8% का। एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया तो 15 रुपये कम लाभ हुआ। समझो, एक दुकानदार 7% को बट्टा दिया तो 93 में बेच दी वाने, 93 में, ठीक है। अगर वह 9% का बट्टा दिया होता, 9% का बट्टा फिर 91 में बेचता, तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता। कितने रुपये कम लाभ होता? 15 रुपये। यहाँ क्या रुपये कम लाभ हो रहा? यहाँ तो 2 रुपया ही लाभ हो रहा, 2 रुपये कम ही तो लाभ हो रहा। 93 91, 2 रुपया की वैल्यू कितनी होगी? 15। 100 पॉइंट की वैल्यू निकाल दो, यानी 50 की इधर गुणा, 50 दूनी 100, तो 50 की इधर गुणा, 50 पंजे 15 पंजे 75, 750 की आ जाएगी, 750 की। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% का बट्टा देकर बेचने पे एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है, 12% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात बताओ, क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात बताना। देखो कि ध्यान से, एक पुस्तक पर उसके छपे मूल्य का 10% का बट्टा देकर, देखो हमें क्या पता छपा मूल्य कितना? छपा मूल्य 100 मान लो, और 10% का बट्टा दे दिया, 10% का बट्टा दे दिया तो उसने 90 में वो बेच दी, SP कर दी। ये MRP है, MRP 100 था, 10% का बट्टा दे दिया, अब 90 में बेच दी। एक दुकानदार को 12% का लाभ होता, अब 90 में बेच दी, अब भी वह 12% का लाभ हुआ, तो वह के लाभ है तो हटा लो, जब भी तो क्रय मूल्य आएगा, लाभ हटा दो, 100 ऊपर 112 नीचे, ठीक है भैया। 100 ऊपर 112 नीचे, काटा पीटी करोगे, काटा कटेगा भी ना वैसे भी, तो मैं बता देता हूँ टोटल जो आएगा, यानी कि भाई 4 से काट लो, 4 से कट जाएगा वैसे, 4 दूनी 8, 4 8 32, ठीक है, और 4 से 4 दूनी 4 से ये नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा 25 बार, ठीक है, और कट जाएगा 2 से 14 बार, ये 2 से 45 बार, 45 की 25 में करेंगे तो 1125 आ जाएगा, और बट्टे 14। ये क्या आया? CP आया, CP। समझ लो, फिर समझ लो, एक पुस्तक को उसके छपे मूल्य, छपा मूल्य हमें नहीं पता, MRP 100 रुपये गिर रहा है जी, 10% बट्टा दे के बेच दी, यानी 10% 100 पे बट्टा देगा तो 90 में बेच देगा। अब भी वह 12% लाभ हुआ, 12% लाभ हटा लो 90 में से, 12% लाभ 90 में हटाएंगे तो वह की कॉस्ट कितनी पड़ी? 1125/14। उसने पूछे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो यू ही है 1125/14, और छपे मूल्य, छपा मूल्य कितना आया? 100 आया, 100 ही तो आया, तो अनुपात बताना, अनुपात रख दिया, काट लो, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है, और ये 14 चौका 56, यानी 45:56 आ जाएगा, 45 ये यहाँ चला जाएगा ना, 45:56 ये हो जाएगा। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित करा, 50 रुपये MRP गिर दिया, और उसे 20% का बट्टा दे दिया, 20% का बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ तो उसका क्रय मूल्य बताओ। देखो MRP गिर दिया 50 रुपया,
20% का बट्टा दे दिया तो 80/100, 80/100 बट्टा दे दिया उसने, ठीक है। और अभी भी उसे 25% का लाभ हुआ, अभी भी। तो जब अभी भी लाभ हुआ उसे 25% का लाभ भी हटा दो। लाभ हटाओगे तो 100 ऊपर 125 नीचे, 100 काटोगे 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 5 से काटोगे 16, 16 दूनी 32 रुपया में पड़ी होगी जी वाह। कितने रुपया में? 32 रुपया में। 50 अंकित करे, 20 रुपया बट्टा, 20% बट्टा दे दिया, 80 में पड़ेगी। और फिर उसे 25% का क्या दे दिया? लाभ। लाभ हो, अभी भी लाभ हुआ या उसे, तो लाभ भी तो हटाओ, 100/125। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक करता है। अगर CP 100 है ना, तो MRP भैया उसको 130 है, 30 रुपया अधिक अंकित करता है और 15% का बट्टा दिया उसे। कितने परसेंट का बट्टा दिया उसे? 15% का बट्टा दिया, ठीक है। 15% का बट्टा दे दो, 15% का बट्टा देंगे तो 85/100, 10 सु 10, 5 दूनी 10, 5 से 17 बार और 17 13 17 51 का 1 हासिल 5, 17 कम 17 5 22/2। यूँ आगे जो भी आए कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा अब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपये लाभ हो। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पे उसे 84 रुपये लाभ हो। देखो 100 रुपया में खरीदी, 100 रुपया में खरीदी और ये बेची कितने में? 221/2 में 2 आ जाएगा यहाँ, यानी 200 और 221, ये 2 जहाँ जाएगा। यहाँ पे कै रुपये का लाभ है? 21 रुपये का लाभ है। और क्वेश्चन में कै रुपये का लाभ है? 24। 21 पॉइंट की वैल्यू 84, 21 चौक 84, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 4, 1 पॉइंट की वैल्यू 4 है तो 200 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 चौका 800, कितनी हो जाएगी भैया? 800। तो कितना आ जाएगा मूल्य? 800 रुपया। बात आ गई समझ में? नहीं समझ आई? नहीं समझ आई फिर देख लो एक बार, मैं फिर समझा देता हूँ। मैं बता देता हूँ दोबारा, देखो समझो। एक व्यापारी अपने माल पर 30% अधिक अंकित करता, 30% यानी कि पहले 100 रुपया का क्रय मूल्य है, 30 अधिक अंकित कर दिया, 15% का डिस्काउंट दे दिया, 85/100 होगा। टोटल कैलकुलेट करेंगे 281/2 आया। इतने में वाने भैया, इतने में क्या कर रहा हूँ? बेच रहा हूँ, ठीक है। इतने में बेच रहा हूँ यानी 100 रुपया क्रय मूल्य आया और 221/2 में बेच रहा हूँ, ये 2 आ जाएगा यहाँ, 200.2 अनुपात 221, ठीक है। 200 अनुपात 221। यहाँ क्या रुपया का लाभ हो रहा है? 21 को। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? 84 को। 21 पॉइंट की वैल्यू 84, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो 200 की कितनी? 200 चौका 800, 800 रुपया। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है और 10% लाभ कमा रहा है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपये हो तो अंकित मूल्य कितना है? देखो अभी भी हमें क्या पता है MRP कितना? MRP नहीं लिख लो, 5% का कमीशन दे दिया, 95/100 होगा। अब भी उसने 10% का लाभ कमाया, 10% का लाभ कमाया, 10% का लाभ भी हटा दो, 10% का लाभ हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 100/110। और कितने में पड़ी है वस्तु? 95 में। 95 से 95 कट गई, 100 से 100 कट गई, 110 भाग का गुणा में आ जाएगा, 110 एकम 110, 110 रुपया कीजिए MRP। MRP कितने रुपए की? 110 रुपये की। नेक्स्ट, एक घड़ी का अंकित मूल्य, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है, 3200 रुपये, ठीक है। 2 किमी की छूट दें, 2 किमी की छूट दे दी और 2448 में वाने बेच दी, ठीक है। पहला 10% की छूट दी, 10% का बट्टा दिया तो 90/100 में ही तो पड़ेगी। 20 से 20, 10 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28, 2880 में ही तो पड़ेगी उसे। यानी एक बट्टा देने के बाद 3200 रुपये कीमत थी, 10% का बट्टा दे दिया वाने, उसने दिए है 2 बट्टा दिए, एक तो दे दी 10%। अब दूसरों कितना देगा वो हमें यूँ बतानी है।
यू 2880 है भैया, यू 2448 है। नू देखो कै रुपये कम करे, कै रुपये कम करे, कै रुपये कम करे, यानी कि घटा लो, यानी कि क्या बचेंगे, 2 बचेंगे और 7 में 4 गए 3 बचेंगे, फिर 8 में 4 गए तो 4 बचेंगे। 432 रुपये कम करे, किस पे करे, 2880 पे, और परसेंट बनाने को 100, 1 जीरो सो 1 जीरो, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ना जाने 1 जीरो, 4 अट्ठे 32, और काट लो, कैसे काटोगे, कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, हाँ 9 अट्ठे 72, 9 सु काटोगे तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। 4 दूनी 1 मिनट कहाँ बच गया, हाँ 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 पंजे 10 और 5 तिया 15% का दिया बट्टा। 5 की 3 में करेंगे, 5 की 3 में, 5 तिया 15% का बट्टा दिया दूसरा, ठीक है। थोड़ी हाँ कैलकुलेशन ज़्यादा है, थोड़ी सी करो, ज़्यादा नहीं है। किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया होता तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो समझोगे पहले, उसने क्या बोला है भैया, वो कह रहा है किसी लिखित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया, 100 रुपया आया, 10% का बट्टा दे दिया, 90/100 होगा। फिर कह रहा 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ हुआ, तो लाभ भी हटा लो। लाभ हटाओगे तो भैया 100 ऊपर 120 नीचे, 2 जीरो सु 2 जीरो, 1 जीरो सु 1 जीरो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 सु काटेंगे 25 बार, 25 75, यानी इतना उसका क्रिया मूल्य आया। 75 रुपया क्रिया मूल्य और लिखित मूल्य 100 रुपया आया। अब उसने 100 रुपया पे 20% का बट्टा दिया, 80/100, 100 से 100 कटोगा 80 में बेचे तो पहले कितने में क्रिया मूल्य कितना, 75, तो अब भी तो आप प्रॉफिट हो रहा, 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा, किस पे हो रहा, 75 पे हो रहा, गुणा 100, 25 75, 25 चौका 100, 5 चौक 20/3 और 3 को 20 में भाग देंगे तो 6 सही 2/3, 3 6 18, ऑप्शन ये भैया उल्टे सीधे, 6 सही 2/3। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। एक व्यापारी है जी, ठीक है जी, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य हमें नहीं पता तो 100 रुपया मान लो, 15% का बट्टा दे दिया तो 85 में बेचेगा। कितने में बेचेगा भैया, 85 में, 85 में बेचेगा जब 15% का बट्टा देगा। जब अब अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, कितना अधिक अंकित करे ताकि उसे 19% लाभ हो, ठीक है। कुछ थ्योरी में मिस्टेक है क्या, 1 मिनट बस थ्योरी देख लेता हूँ मैं, थ्योरी ठीक है नहीं है। लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे ताकि 19%, इसमें दोस्तों थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसकी बदल दूंगा इसकी प्रिंटिंग को। एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपये है, 10% का बट्टा देता है वो, 10% का बट्टा दे दिया तो 90/100, लेकिन 4800 अंकित मूल्य पे बट्टा दे दिया, अभी भी लाभ 8% लाभ कमा रहा है वो, और तथा 8% लाभ भी हटा दो, लाभ हटा दोगे तो 100/108 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। 12 निम्मा 108, 12 चौक 48, 0 और 00, 9 दाम 90, यानी 4000 रुपये उसका CP है, कॉस्ट प्राइस क्या है 4000 रुपये। अगर वो बट्टा ना दे, 10% का बट्टा ना दे, 4000 कॉस्ट है, 4800 में बेचे तो 800 रुपये का ही तो लाभ है, 800 रुपये का लाभ है, किस पे लाभ है 4000 रुपये, और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से 80 को काटेंगे तो 20%। एक दुकानदार घड़ी के मूल्य पर 15% की छूट देता है, यानी 100 रुपये मान लो घड़ी का मूल्य, 15% की छूट देती तो 85 में बेचेगा। अगर वो 20% की छूट देता, 20% की छूट दे तो 80 में बेचेगा। अगर उसे 51 रुपये कम लाभ हो रहा है, यहाँ पे क्या रुपये कम लाभ हो रहा है 5 रुपये, 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 51, तो घड़ी का मूल्य कितना है, घड़ी का मूल्य कितना 100 रुपया माना, तो 51
1 पॉइंट के लिए 51 बट्टे 5 और गुणा 100, क्योंकि 1 पॉइंट की फिर हमें 100 पॉइंट की निकालनी है ना। तो 5 से काटेंगे 20 बार, 51 दूनी 102, 51 दूनी 102 और फिर 0 ऐसे 1020 आ जाएगा। नेक्स्ट, नरेश ने एक टीवी सेट, लास्ट शायद, हाँ लास्ट ही है। नरेश ने, नेक्स्ट देखोगे भैया, नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा लेकर इतने में खरीदा। 10% का बट्टा लेकर 11,250 में खरीदा। इसे लाने के लिए उसने 150 रुपये खर्च कर दिए, इसे लगवाने के 800 रुपये खर्च कर दिए, तो उसे टोटल कितने में पड़ेगा? यानी 150 और 300, 400, 8 4 4 12, यानी कि देखो 250 में 150 जोड़ोगे तो 11,400 हो जाएंगे, 11,400 में 800 जोड़ोगे तो 12,200 हो जाएंगे। उसे 12,200 में पड़ा और उसने बोलिए कि 15% लाभ कमाने के लिए, 15% लाभ कमाने के लिए वो कितने में बेचेगा? 15% लाभ कमाना, 115 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 122 की 115 में गुणा कर लो। 122 की 115 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भैया? टोटल जो भी आएगा 122 की 115 में गुणा करोगे 14,003 30, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आज ये शायद कल ख़त्म हो जाएगा पूरा पर्सनल प्रॉफिट लॉस। तो जितने भी है ध्यान से देखें, सभी को अच्छे से करें। धन्यवाद।